हमें निकारो है और तुमने गही कलाई है। बोली है देवयानी, कुआं से हमें निकारो है, मेरी तुमने कही कलाई है। ये आत्मा मेरी कही रही है, तुम्हें दुल्हा ले बनाई है। आपने हमसे ये कहा कि मैं ब्राह्मण कुल की कन्या हूं, आप क्षत्रिय कुल के राजा हैं। इसका जवाब दूसरा है, मैं ब्राह्मण कुल की कन्या हूं, महाराज आप अपनाएंगे तो ब्राह्मण कुल की इज्जत में राजा चार चांद लग जाएंगे। खुले शब्दों में कहा कि ब्राह्मण की कन्या अगर क्षत्रिय कुल में चली जाएगी तो ब्राह्मण की इज्जत घटेगी नहीं, बल्कि ब्राह्मण की इज्जत में चार चांद और लग जाएंगे। महाराज याति के लगे, ये बताओ आप हमारे साथ ही शादी क्यों करना चाहती हैं? तुम्हारे पिता तो ब्राह्मण है, वो किसी ब्राह्मण के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। जवाब दिया, महाराज हमें बृहस्पति देव के पुत्र कच्छ ने श्राप दे दिया है, हमारे साथ में कोई भी ब्राह्मण शादी नहीं करेगा। और एक बात और बताएं भक्तों, बृहस्पति देव का पुत्र जो कच्छ था उसने श्राप क्यों दिया था? शुक्राचार्य अगर किसी संजीवनी विद्या जानते थे, राक्षसों को जिंदा कर लेते थे, देवता बड़े भयभीत क्या करें? तो बृहस्पति देव का पुत्र आया, शुक्राचार्य से कहा है कि आप हमें अपना शिष्य बना लो। वैसे तो शुक्राचार्य ने मना किया, लेकिन कच्छ बोला आप शिष्य बना लीजिए हमें, और तुम जो संजीवनी विद्या जानते हो वही विद्या हमें सिखा दो। शुक्राचार्य ने बृहस्पति देव को अपना शिष्य बना लिया। अब संजीवनी विद्या सीखने लगे। शुक्राचार्य ने कहा, हमारी बेटी जो देवयानी है इसे हमेशा प्रसन्न रखो, ये तुम्हारा काम है। अब भाइयों, देवयानी को प्रसन्न रखने के लिए कच्छ बड़े सुंदर सुंदर गीत गाते थे, सितार बजाते थे, देवयानी का दिल बहलाते थे। लेकिन इसी तरह से धीरे 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 जब समय गुजरता गया तो देवयानी को कच्छ से प्रेम हो गया, और देवयानी ने कच्छ से ये कहा कि कच्छ तुम हमारे साथ शादी कर लो। कच्छ कहने लगा, पागल हो गई हो देवयानी, तुम मेरे गुरु की कन्या हो और हमारे लिए तुम कन्या के समान हो। अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी की तो मैं घोर नरक में जाऊंगा, हम शादी नहीं कर सकते। देवयानी कहने लगी, अगर शादी नहीं करोगे, तुमने जो हमारे पिता से विद्या सीखी है, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी, वो सारी विद्या तुम्हारी छीनित हो जाएगी। कच्छ कहने लगा, तुम्हारे मन में आए वो कहो, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। जब शादी के लिए इनकार कर दिया तो देवयानी ने क्रोध में आकर कच्छ को श्राप दे दिया कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि हमारे पिता से तुमने जो भी विद्या सीखी है, ये तुम्हारी सारी विद्या धूल में मिल जाएगी। कच्छ रोने लगा और कच्छ ने कहा, देवयानी बरसों की मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया, लेकिन तुमने तो हमें श्राप दे ही दिया है। लेकिन मेरा भी श्राप है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे साथ भी कोई ब्राह्मण शादी नहीं करेगा। अगर तुम्हें ले जाएगा तो कोई क्षत्रिय ले जाएगा, क्षत्रिय के साथ तुम्हारी शादी होगी। देवयानी ने हाथ जोड़े, कहा, महाराज मेरे साथ कोई ब्राह्मण शादी नहीं कर सकता कि मोई कच्छ ने और दे दयो श्रापन कोई ब्राह्मण भामर
बोली देवयानी महाराज, कर जोड़ पड़ी रही मैं पैया, कर जोड़ पड़ी रही मैं पैया, बन जाओ हमारे तुम सैया, बन जाओ हमारे तुम सैया। मालूम नहीं मकारनी जगत संग में बादर फारे गो, छतरी में धर्म समारे गो, मालूम नहीं मकारनी जगत संग में बदरा फारे गो, छतरी में धर्म सुधारे गो। मोए कच को लगो है सापन कोई, ब्राह्मण भामर तारे गो, छठी मेरो धर्म समारे गो। खुले शब्दों में देवयानी ने कहा कि हमारे साथ में कोई भी ब्राह्मण शादी नहीं कर सकता, आप हमारे साथ शादी कर लीजिए। महाराज याति कहने लगे, अगर इस शादी को तुम्हारे पिता शुक्राचार्य मंजूरी दे देते हैं तो हम शादी कर लेंगे। देवयानी महाराज याति को अपने पिता शुक्राचार्य के पास में लेके जाती है। शुक्राचार्य ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा तो जवाब दिया, नादान लड़की कहाँ रही सारी रात, तेरी याद में हमें सारी रात नींद नहीं आई, और कौन है ये हट्टा कट्टा सा जवान। देवयानी कहने लगी, बूढ़े बाप चिल्लाओ मत, जिस राज्य में तुम रह रहे हो ब्राह्मण का जहां पर मान सम्मान न हो और ब्राह्मण का जहां अपमान हो, ब्राह्मण को एक क्षण भी बाहर नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे शिष्य की बेटी ने हमें कुएं में धकेल दिया और तुम्हें भिखमंगा बताया, अगर ये परदेसी ना आते तुम्हें कुएं में तड़प तड़प के मर जाती। शुक्राचार्य ने जब ये बात सुनी तो देवयानी को साथ में लेके शुक्राचार्य बृहस्पतिर्वा दैत्य का राज छोड़ के निकल पड़े। बृहस्पतिर्वा दानव को मालूम पड़ा कि गुरुजी छोड़ के जा रहे हैं, जल्दी से दौड़ा, शुक्राचार्य के पैर पकड़ लिए, गुरुजी हमसे कोई गलती हुई। शुक्राचार्य बोले, गलती तेने नहीं तेरी लड़की ने की, तेरी बेटी ने हमारी बेटी को कुएं में धकेल दिया और हमें भिखमंगा बताया। ब्राह्मण का जहां अपमान होगा ब्राह्मण बान नहीं रह सकता। तो बृहस्पतिर्वा बोला, गुरुजी गलती हमारी बिटिया ने करी है, उसकी सजा अगर आप चाहो हमें दे दो, लेकिन तुम्हारे बगैर हम जी नहीं पाएंगे, हम रह नहीं पाएंगे, आप हमें छोड़ के न जाओ। शुक्राचार्य कहने लगे, गलती तेरी बेटी ने की है, सजा भी उसी को मिलेगी। कौन सी सजा? हमारी बेटी की जब शादी होगी तो तेरी बेटी दासी बन के जाएगी, अगर ये शर्त तुझे मंजूर है तो हम तेरे राज्य में रह सकते हैं। बृहस्पतिर्वा बोला, ठीक है गुरुजी, हमारी लड़की ने गलती की है तो सजा भी उसे मिलेगी। तुम्हारी बेटी की जब शादी हो तो हमारी बेटी दासी बन के जाएगी, लेकिन आप हमें छोड़ के न जाए। इन्हीं शर्तों के आधार पर शुक्राचार्य फिर ठहर जाते हैं। शादी का नंबर आया तो देवयानी ने खुले शब्दों में कह दिया कि हम तो शादी महाराज याति के साथ करेंगे। शुक्राचार्य समझ गए कि हमारी बेटी को राजा से प्रेम हो गया है, शादी कर देनी चाहिए। महाराज याति ने कहा, ब्राह्मण देव आप ब्राह्मण हैं और हम क्षत्रिय वंश के यादव हैं, भला तुम्हारी बेटी की शादी हमारे साथ होगी तो हमें दोष लगेगा। शुक्राचार्य कहने लगे, हम कोई बढ़िया सा मुहूर्त निकाल रहे हैं जिससे दोष न लगने पाए। तो शुक्राचार्य पंडित जी ने मुहूर्त निकाला दिन के ठीक 12 बजे का। दिन के ठीक 12 बजे देवयानी की शादी अगर तुम्हारे साथ हो जाए तो इसमें कोई दोष लगने वाला नहीं है। और तभी से ये कहावत चली परीक्षित जी कि अहीर को दिन के ठीक 12 बजे बुद्धि आती है। लेकिन ये मुहूर्त किसने निकाला? शुक्राचार्य पंडित जी ने। विधि विधान के साथ में शादी हुई। शादी होने के बाद में देवयानी जब ससुराल के लिए चली तो वही राजा की लड़की जो शर्मिष्ठा थी वो दासी बनी।
लेकिन चलते समय शुक्राचार्य ब्राह्मण ने महाराज ययाति को अपने पास में बुलाया और एक बात कही, राजन हमारी बेटी के साथ तो शादी हुई है लेकिन राजा की कन्या दासी बन के जा रही है, तुम्हें हम एक बात बता रहे हैं। कौन सी बात? तो शुक्राचार्य ब्राह्मण ने कान में एक बात कही और जवाब दिया, एक बात सुनो राजन, कि विदा के समय और शुक्र ने कहा राजन इस पर विश्वास ने हो। राजन बेटी के साथ तुम्हारी शादी हुई है, राजा की कन्या दासी बन के जा रही है, केवल एक पत्नी व्रत धर्म का पालन रखना, दासी की तरफ गलत नजर उठा के मन देखना। महाराज ययाति ने कहा, जो आज्ञा ससुर साहब। चल दिए याद इन शर्तों ससुराल को चली देवयानी, वो देवी बनी राज रानी, शर्मिष्ठा बनी नौकरानी। तरह से महाराज ययाति देवयानी को साथ में लेके, दासी को साथ में लेके प्रयागराज के लिए चले जाते हैं। अब देवयानी को तो स्वयं अपने साथ में रखा, लेकिन जो राजा की लड़की दासी बन के आई थी, दासी के लिए अलग महल बनवाए और दासी को अलग महलों में ठहराया। धीरे 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 मेरे भक्त श्रोताओं समय व्यतीत हुआ। दासी की तरफ महाराज देखते भी नहीं, रोजाना घोड़ा पर सवार होते हैं, शिकार खेलने के लिए निकल जाते हैं। दासी पिताजी झरोखे से झांकती रह जाती है, लेकिन रोजाना महाराज ययाति जब जाते थे शिकार खेलने के लिए तो शर्मिष्ठा जो दासी थी उसी के महलों से निकलते थे। एक दिन शर्मिष्ठा दरवाजे पर खड़ी हुई गई और सोचने लगी, आज महाराज से मुझे बातें बस कहे। शर्मिष्ठा ने जैसे ही महाराज ययाति को देखा घोड़ा पर सवार होकर जा रहे थे, शर्मिष्ठा ने हाथ का झाला मारा, महाराज ठहर जाओ, बताओ। जवाब दिया, महाराज आप हमसे इतनी नफरत करते हो, आखिर मैं भी दासी बन के आई हूं और मैं भी तुम्हारे चरणों से बंधी हुई हूं। हमसे इतनी नफरत है जो आपने कभी भी हमारे महलों में भोजन की तो बात छोड़ो, जलपान भी नहीं दिया। महाराज ययाति कहने लगे, जलपान की कौन सी बात है, अरे जलपान तो हम कर लेंगे। शर्मिष्ठा बोली, महाराज ऐसे अच्छा नहीं लगता है, महलों में बैठ के आप जलपान कर ले। महाराज ययाति नहीं समझ पाए आज किस तरह से शर्मिष्ठा महाराज ययाति को ले जाती है अपने साथ में महलों की तरफ।
खुशी दिल भारी, ओ गए हाथ बलम खोले, गई घर में शर्मिष्ठा प्यारी। महाराज आदि को जब दासी लेके चली, और पलिया तीनों डार ले बेदार बलम हितकारी कंत हितकारी। पंखा ले ढोरे प्यार रे, अगारी नरेश ठाड़ी। दासी ने जलपान कराया। उसके बाद में दासी ने कहा, महाराज हमारा एक प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? श्रीमन, विवाह शादी में जो दहेज में सामान मिलता है, उस दहेज पर अधिकार किसका होता है? राजा याति बोले, ये भी कोई तुम्हारा प्रश्न है? अरे विवाह शादी में जो दहेज में सामान मिलता है, उस पर अधिकार दूल्हे का होता है। और किसका होता है? फंस गए चक्कर में। अब तो शर्मिष्ठा बोली, महाराज दहेज में तो मैं भी आई, क्या मेरे ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है? और भाइयों एक बात और बता दें, अपनी बात में से इंसान निकल जाए उसकी सबसे बड़ी जीत होती है, और अपनी ही बात में अगर इंसान फंस जाए उसके सबसे बड़ी हार हुआ करती। महाराज याति उसी दिन से दासी के घर भी आते जाते रहे, लेकिन देवयानी से आंख छुपाकर। बंधुओं हुआ ये कि शादी होके आई थी ब्राह्मण कन्या के साथ में। कन्या के उदर से 2 पुत्र हुए और दासी के उदर से 3 पुत्र हुए। देवयानी के 2 पुत्र हैं जिनका नाम यदु और तुर्बस रखा गया, और जो शर्मिष्ठा थी उसके 3 पुत्र थे। उन तीनों के नाम अनु, पुरु और दुरु रखा गया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, महाराज याति देवयानी के कक्ष में बैठे रहे। सो यदु तुर्बस में बनती नहीं थी, दोनों बच्चे झगड़ते रहते थे। दोनों बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे। महाराज याति को क्रोध आ गया। महाराज याति कहने लगे, देवयानी जब भी हम तुम्हारे कक्ष में आते हैं तुम्हारे दोनों बच्चे हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। अरे तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं और उसके 3। भूल से भूल हो गई, मुंह में से 3 शब्द निकल गया।
और जो ये बात सुनी वैसी देवयानी कहने लगी, अच्छा महाराज, बारे अहिर देवता, तुम हमारे पिता के वचनों को भूल गए। हमारे पिता ने चलते चलते भी तुमसे कहा था कि दासी की तरफ गलत नजर उठा के मन देखना, लेकिन मेरे तो 2 बच्चे, मेरी दासी के 3, नहीं रहूंगी मैं तुम्हारे साथ। रो करके देवी कहे और मेरी फूट गई तकदीर। बिल्कुल नहीं रहूंगा। रो करके देवी कहे मेरी फूट गई तकदीर। आज समझ में आई है धोखेबाज अहिर। रोने लगी देवयानी, भूल पिता की बात करी सलघात नाए रह पाऊंगी। बबुला के पास में जाए सब कथा सुनाऊंगी। महाराज देवी ओ भरियाई है लगी, रोए रोए की बात भूप से कह रही है दिल की। लौआ ले दो पगल दबा